हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 29 लेकर। सो यार, जिन जिन लोगों ने अभी तक इससे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, वरना तो यार आप लोगों की मर्जी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अगर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जिन जिन लोगों ने गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो के एंड में मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया, इसी वजह से आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत हम लोगों को सेफ हाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे zombies होते हैं और एक पुलिसमैन उनसे लड़ रहा होता है। और उन्हें देखने के बाद गुकुन यांग हाओ से पूछती है कि आखिर सेफ हाउस के बाहर इतने सारे zombies क्या कर रहे हैं। जिस बात को सुनने का यांग हाओ उससे कहता है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ zombies है, हम लोग इन्हें मार सकते हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आर्मी सोल्जर उन सारे के सारे zombies से लड़ रहा था। और वो कहता है कि आखिर यहाँ पे इतने सारे zombies क्यों है, मेरे इमोज भी अब ख़त्म होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा तक टिक पाऊंगा। लेकिन तभी उसके सामने वाले zombies के ऊपर एक अटैक होता है और वहाँ पे और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ आ जाता है और उन सारे के सारे zombies को मारने के बाद उस मिलिट्री सोल्जर से कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो, आखिर सेफ हाउस के बाहर इतने सारे zombies क्या कर रहे हैं। यहाँ की बात को सुनने के बाद वो मिलिट्री सोल्जर यहाँ से कहता है कि एक यंग मैन जिसके काफ़ी लंबे बाल थे और उसने सारे के सारे zombies को अट्रैक्ट करके इस तरफ लेके आ गया। जिस बात को सुनने के बाद यांग हाओ के मन में बस एक ही चेहरा आता है और वो होता है लुओ हुटियान। हम मन में सोचता है कि ज़रूर ये लुओ हुटियान का ही काम होगा। लेकिन उसके बाद मिलिट्री सोल्जर की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। कहता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। यांग हाओ उससे कहता है लगता है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो। जिस बात को सुनने के बाद वो मिलिट्री सोल्जर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यांग हाओ से रिक्वेस्ट करता है कि तो प्लीज़ तुम मुझे मार दो, मैं एक कोई मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। जिस बात को सुनने के बाद यांग हाओ से कहता है कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम लास्ट टाइम के लिए अपने फैमिली को गुड बाय नहीं कहना चाहते। जिस बात को सुनने के बाद वो मिलिट्री सोल्जर से कहता है कि नहीं, मैं एक अनाथ हूँ, इस वजह से मेरी कोई फैमिली नहीं है, तुम बस मुझे मार दो। जिस बात को सुनने के बाद यांग हाओ उससे कहता है कि ठीक है और उसे मारते हुए कहता है कि माफ़ करना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अगली लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और तुम्हें इस लाइफ की तरह पछतावा नहीं होगा। और वह सोल्जर मरते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। और ये कह के वो मर जाता है और यांग हाओ के पास ही गिर जाता है, जिसे देखने के बाद यांग हाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि लुओ हुटियान, तुम्हें इन सारे की सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद वो जैसे ही उस मिलिट्री सोल्जर को नीचे रखता है, पीछे से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन यांग हाओ के उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने से पहले उसके ऊपर बहुत सारे गन शॉट्स होते हैं और वो ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाता है। जिसे देखने के बाद पीछे से गुकुइन आ जाते हैं और गुकुइन से कहते हैं कि आखिर ये सारे के सारे गन शॉट। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट के गार्ड्स आ जाता है, मतलब कि वो सारे के सारे मिलिट्री सोल्जर्स और उनके साथ फैंग क्विंगन के फादर भी होते हैं। फैंग क्विंगन के फादर उन सभी के सभी गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पे जो भी ज़ॉम्बीज़ है उन सभी को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, हम लोगों को इस रेफ्यूजी कैंप को प्रोटेक्ट करना है और अंदर की तरफ कोई भी ज़ॉम्बी ना जाने पाए। उसके बाद फैंग क्विंगन के फादर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने गन को भी वो रिलोड कर लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें आवाज़ आती है कि सर संभल, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है और एक मिलिट्री को पीछे फेंक देता है। और उसके बाद फैंग क्विंटन के फादर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि फक ऑफ, तुम सभी के सभी यहीं पे मारे जाओगे। उसके ऊपर हमला कर उस ज़ॉम्बी को वहीं पे मार डालते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से और भी दो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद फैंग क्विंटन के फादर कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है और एक को अपने कंधे से मार के अपने बंदूक को रिलोड करके सामने वाले के ऊपर हमला कर देते हैं और पीछे वाले को किसी तरीके से वो संभाल लेते हैं। और संभालने के बाद उस पीछे वाले ज़ॉम्बी को लेते हैं और लेने के बाद ज़मीन के ऊपर बहुत ज़ोर से पटक कर उसे मार डालते हैं और उसे ज़मीन में पटकने के बाद उसके ऊपर बंदूक तान के उसके खोपड़ी को ही बंदूक से उड़ा देते हैं और उस ज़ॉम्बी को वहीं मार डालते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद फैंकुन के फादर कहते हैं कि अरे नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, मुझे रिलोड का भी टाइम नहीं मिल रहा। इसी वजह से वो बंदूक को लेके उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला कर देता है। तो कहता है कि तुम सभी लोग नरक में जाओ। लेकिन तभी पीछे से एक स्वॉर्ड उठता हुआ आता है और पीछे की तरफ दिखाया जाता है कि फैंग क्विंटन के फादर के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला था, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड आके उसे मार देता है और फैंग क्विंटन के फादर उस ज़ॉम्बी के मतलब उस स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला करते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ के एक करके मारने लग जाते हैं और उसे मारने के बाद वहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं। तभी पीछे से उसके बाद पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर यंगा आ जाता है, उन्हें उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, जिसे देखने के बाद वो सीनियर कर्नल फैंग उससे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ उनसे कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और उन्हें
ऊपर की तरफ उठा देता है। और उसके बाद सीनियर कर्नल फैंग यहाँ से कहते हैं कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो और तुम इतने ज़्यादा ताकतवर भी हो और तुमने सारे के सारे ज़ॉम्बिस को अकेले ही मार रहे थे, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। और इस बात को सुनने के बाद सीनियर कर्नल फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से अब तुम लोग अंदर सेफ हाउस के चले जाना चाहिए, बाकी का काम हम लोग संभाल लेंगे। इस बात को सुनने के बाद यहाँ गुकुन के हाथ को पकड़ने के बाद कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हम लोगों को कवर कीजिए। लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है कि लेकिन मुझे सबसे पहले लुओ हुटियान को फाइंड करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो और भी कोई गड़बड़ करे या फिर वो यहाँ से भाग जाए। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था कि मैं ज़्यादा वीडियोस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। 7 या 8 दिनों में शायद मैं एक ही वीडियो को अब एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एचएस एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। आप लोगों को पता ही है कि 14 मार्च से या कहाँ से भाई मैं भूल गया कि मेरे एचएस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 14 तारीख से। सो गाइस इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार घर से तो प्रेशर दिए जा रही है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो गाइस आप लोग प्लीज़ संभाल दीजिए। और गाइस मेरे कुछ दिनों से तबीयत भी ख़राब चल रहा है, इस वजह से आपको वॉइस में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, आप लोगों के एक सब्सक्राइबर से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मुझे इतना ही कहना था और गाइस और कुछ भी नहीं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ओ हाँ गाइस एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को कि गाइस अगर आप में से कोई भी चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम में ऑन रहता हूँ। और अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम में आके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो और मैसेज में मुझे बात कर सकते हो, मैं आप लोगों से बात करूँगा। और गाइस अगर मैं फ्री रहा तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लाने का। सो गाइस बाय बाय गाइस।